इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी पैदल पैदल आए, सुनकर सारा अवध समाज दुखी हुआ। भरत जी ने सबकी खबर ली, क्योंकि सबको लेकर भरत जी ही प्रभु शरण में जा रहे। कुशल क्षेम सबकी जाननी चाहिए। त्रिवेणी संगम के तट पर आए, सब लोगों ने सविधि स्नान किया। दंड प्रणाम, आचमन, संकल्प, स्नान। श्वेत श्याम लहरें देखकर भरत जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, मानो श्री सीताराम जी का स्वच्छ निर्मल उपस्थित दर्शन प्राप्त हो रहा है। तीर्थराज प्रयाग सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं, ऐसा भरत जी निवेदन करते हैं और कहते हैं, हे तीर्थराज, हम क्षत्रिय बालक हैं, हमारे कुल में देने की परंपरा है, मांगने की नहीं। परंतु आज हम अपने क्षात्र धर्म का त्याग करके आपसे भिक्षा मांग रहे हैं। मांगऊं भीख त्याग निज धर्म, आरत न कर आर्त क्या अपकर्म नहीं कर देता है। मैं भी आर्त हूं। 4 प्रकार के भक्त हैं धरती पर। धरती पर जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी और आर्त। आर्त जो दुख दूर करने हेतु भगवत प्रार्थना करे। जिज्ञासु भगवान को तत्वतः जानने के लिए भगवत भजन करे। अर्थार्थी जो जगत में वैभव प्राप्त करने के लिए भगवत भजन करे। अब क्या बचा? ज्ञानी, भगवान को ही जानने के लिए जो भजन करते हैं उनको ज्ञानी कहते हैं। मैं आर्त हूं, भरत जी कहते हैं। अब आप दाता हैं, सारे याचक अयाचक हो गए आपकी कृपा से, मेरे पर भी कृपा करिए। कोई भी व्यक्ति मांगेगा तो 4 पुरुषार्थ में से एक मांगेगा, धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष या भक्ति। लेकिन भरत जी की मांग अद्भुत है। भरत जी कहते हैं, अर्थन धर्मन का गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह बर न अर्थ चाहता हूं, न धर्म चाहता हूं, न सुख चाहता हूं, न मोक्ष पद चाहता हूं। क्या चाहता? जन्म जन्म राम चरणों में रति चाहता। लोग मुझे कुटिल जाने, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करता माने, स्वामी सद्गुरु से द्रोह करने वाला माने। लेकिन आप तो इतनी कृपा करिए कि मेरे हृदय की दृढ़ स्थिति भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में और दृढ़ता को प्राप्त हो। भरत जी ने ये मांगा, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे।
अनुदिन बढ़बो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़बो अनुग्रह तोरे। भरत जी की प्रार्थना सुनकर त्रिवेणी मां के अंक से शब्द ये फूटे, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत, हे भरत जी आप सब प्रकार साधु। विधि साधु, क्यों? राम चरण अनुराग, राम चरण अनुराग। वादी गलानी करहु मन माही, वादी गलानी करहु मन माही। तुम सम राम ही को प्रिय नारी, तुम सम राम ही को प्रिय नारी। तुम सम राम ही को प्रिय नारी, तुम सम राम ही को प्रिय नारी। त्रिवेणी मैया बोल पड़ी, है भरत जी आप सब प्रकार साधु हैं। साधु को बताना नहीं पड़ता हम साधु हैं, धर्मशील को कहना नहीं पड़ता। आजकल लोग कहते हैं, अपने आप कहते हैं हम भी धार्मिक हैं, हम भी भक्त हैं, ले हो गया। हम भी भक्त हैं, हमको कम न मानिए। नहीं, कहाँ कम मान रहे हैं, आप तो भक्त है ही। न कहो भगत रहता है, भगत कहता नहीं है। लोग कहते हैं भगत जी का, ये भगत जी है। हमको भजन करना है कि अपने बारे में ही बताना है। भरत जी कहते हम भगत हैं नहीं ना, क्या कहते? जानू राम कुटिल करी मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ। आप अनुग्रह करिए, मेरी प्रभु चरणों में प्रीति और दृढ़ हो और बढ़े। हे भरत जी आप सब प्रकार साधु हैं, आप व्यर्थ में ग्लानि करते। अरे तुम सम राम ही को प्रिय नहीं, आप जैसा राम जी को कोई प्रिय नहीं। देखिए एक सिद्धांत है हमारा, इसको ध्यान से हृदय में बिठाइएगा। प्रियता प्राप्त करने के लिए अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। आप चाहते हैं जो आपको प्रेम करे तो उसको क्या चाहिए, उसकी अनुकूलता में आइए। दादा गर्दी से नहीं, धांधा गर्दी से भी नहीं, हमको करना होगा। आपको तो करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, लिखा पड़ी है क्या? नहीं करेंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। प्रेम अनुकूलता से प्राप्त होता है। आप जिसके अनुकूल होंगे वो आपको स्वतः प्रेम करेगा। बच्चे, वृद्धजन, प्रजा किसको प्रेम करती है? जो राजा प्रजा के अनुकूल व्यवहार करता है। राजा प्रजा को कब प्रेम करता है? जब प्रजा राजा के मन के अनुसार व्यवहार करने लगती है। यही भगवान उस भक्त को प्रेम करते हैं, जीव को प्रेम करते हैं जो भगवत भाव के प्रसार में भगवत अनुकूल रह के जीवन यापन करता है। भगवान उसको प्रेम करने लगे। आप करो, आपको प्रेम करेंगे। त्रिवेणी जी ने कहा तुम सम राम ही
को प्रिय नाई, कोई नहीं ऐसा जैसा आपको भगवान प्रेम करे। तीर्थराज प्रयाग में प्रभु ने विश्राम किया था। भरद्वाज जी महाराज का दर्शन हुआ। आकाश से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातःकाल हुआ, आज्ञा लेकर भरत जी चल पड़े और यमुना तट पार किए, आगे गए। प्रभु को मार्गदर्शक मिले थे, निषाद जी साथ में थे, इनके साथ भी लग ली। मंदाकिनी जी के तट पर आ गए। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, परंतु आइए भगवान के चरणों में भरत जी को उपस्थित करते हैं। बीच में देवराज इंद्र भरत जी को रोकने की रचना बनाते हैं, लेकिन देवगुरु ने समझा लिया। मौन हुन आनी अमरपति रघुबर भगत आकाश। देखिए, भगवान के किसी भक्त की यात्रा में अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। सहयोग न करो तो असहयोग नहीं करना चाहिए। उचित नहीं। मंदाकिनी तट पर भरत भैया गुरुदेव के सानिध्य में माताओं के संग यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। गोस्वामी जी ने वहाँ देखा, वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सीय सपन यस दे सहित समाज भरत जनुआ नाथ वियोग ताप तन। माँ ने सपना सुनाया ब्रह्मवेला का। प्रभु, मैंने देखा भरत भैया माताओं के साथ यहाँ वन में आ रहे हैं, गुरुदेव भी साथ में है, लेकिन माताओं का वेश मंगल नहीं है। भगवान ने सुना तो नेत्र सजल हो गए। लक्ष्मण भैया से बोले, भैया चलिए भगवान शिव का अभिषेक करें। स्नानोपरांत परमात्मा ने स्नान वंदन के पश्चात शिव अभिषेक किया है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।